दोस्तों, जो मेरे हाथ में बुक है उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये 1938 में पब्लिश हुई थी और बहुत ही हिट, बहुत ही बेहतरीन किताब है। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की जा चुकी है, बेस्ट सेलर, वर्ल्ड्स बेस्ट सेलर रह चुकी है। और सक्सेस के ऊपर इसमें ऐसी ऐसी टेक्निक दी गई है कि जो आम आदमी भी इसको अगर बराबर से फॉलो करे तो वो भी सक्सेसफुल हो सकता है। नेपोलियन हिल ने ये किताब 25,000 सक्सेसफुल लोगों के ऊपर रिसर्च, 20 साल का रिसर्च करके उसके बाद में लिखी है। उस वक्त का सबसे रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ था एंड्रयू कार्नेगी। उसने नेपोलियन हिल को बोला कि मैं तुमको सब जो जो सक्सेसफुल पीपल हैं उनको मैं लेटर लिख के दूंगा कि ये आदमी को आप अपना इंटरव्यू देना, आप उनका इंटरव्यू लो और फिर उसमें से जो कॉमन चीज़ें रहेंगी वो सब जमा करके एक किताब बनाओ। तो नेपोलियन हिल ने फिर थिंक एंड ग्रो रिच किताब लिखी थी। तो आज हम देखेंगे उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहली चीज़ है बर्निंग डिज़ायर। उन्होंने विश नहीं कहा, उन्होंने लिखा है कि बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। तुमको सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हारे अंदर बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। कोई चीज़ पाने के लिए एकदम बर्निंग डिज़ायर। उन्होंने बोला है कि ऐसा विश नहीं, ये मुझे ये चाहिए, मुझे अमीर बनना है, ऐसा नहीं। उन्होंने बोला अगर अमीर बनना है तो तुमको एब्सोल्यूट तुमको अमाउंट बताना पड़ेगा। हाँ, मुझे 100 करोड़ रुपया चाहिए। तुमको एब्सोल्यूट टाइम बताना पड़ेगा, हाँ मुझे 2024 तक चाहिए। और उसके बदले में तुम क्या दोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज लोग क्या करते हैं, हाँ मुझे चाहिए लेकिन मैं कुछ देना नहीं चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला है समथिंग फॉर नथिंग, दिस रूल डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुमको उसके बदले में कुछ देना ही पड़ेगा। अगर तुम देने की चाहत नहीं रख सकते हो तो कैसे तुम्हारे इधर बर्निंग डिजायर, तुम किसके बेस के ऊपर वो चीज़ हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहला चैप्टर है इसमें बर्निंग डिजायर। उसके बाद आता है फेथ, एब्सोल्यूट फेथ। तुमको जो तुम्हारी बर्निंग डिजायर है, तुम्हारे खुद के ऊपर तुमको विश्वास होना चाहिए कि हाँ जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर लूँगा, जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। जो तुम्हारी बर्निंग डिजायर है उसको पावर तुम्हारे फेथ से ही मिलेगा। अगर तुमको विश्वास है तो तुम कर सकते हो, तो कर सकते, तो तुम पूरा फेथ रखो उसके ऊपर। हम प्रेयर भी करते हैं, प्रेयर अगर जो प्रेयर फेथ के साथ की जाती है उसी को रिप्लाई दिया जाता है, वही प्रेयर कबूल होती है, वही प्रेयर इन्फिनिट से कम्युनिकेट कर सकती है। इसमें यही लिखा गया है कि जो प्रेयर फेथ के साथ की जाती है वही कम्युनिकेट कर सकती है। जितने भी चमत्कार मिरेकल हुए उन सब का बेस फेथ ही है। फेथ के बाद आता है ऑटो सजेशन। तुमने जो लिख के रखा है, जो डिजायर में जो तुमने लिख के रखा है कि मुझे इतना चाहिए, इतने टाइम में चाहिए, उसके बदले में ये दूंगा, वो सब तुमको तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना पड़ेगा। तुमको रोज सोते समय और सुबह उठने के बाद तुमको दोहराने का है कि हाँ मुझे 100 करोड़ रुपया चाहिए, या जो भी अमाउंट तुमने लिख के रखा है वो चाहिए और मुझे इतने इतने टाइम में चाहिए और उसके बदले में मैं ये दूंगा। ये ऐसा आपको तब तक करना है जब तक वो आपको मेमोराइज ना हो जाए और जब तक वो आपकी आदत न बन जाए। उसके बाद है स्पेशलाइज नॉलेज। आपको जो फील्ड में जो करना है, आपने जो डिज़ायर किया है, उस डिज़ायर किया है और उसके बदले में आप कौन सा काम करना चाहेंगे, उस वो फील्ड का आपको स्पेशलाइज नॉलेज लेने का है। आपको कोशिश करना है कि वो फील्ड में क्या क्या है, पूरा स्पेशलाइज नॉलेज है, स्पेशलाइज नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन दो टाइप के बताए गए इसमें, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। तो आपको इमेजिन करना है, वो बोलते हैं इमेजिनेशन इज अ पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ थॉट्स। वहाँ से तुम्हारे सब आइडियाज आते हैं आपको। तो आपको इमेजिन करना है कि जब आपको वो सब जो आपकी डिज़ायर है, जो विश है आपकी, जो वो पूरी हो जाएगी तब आप क्या करेंगे। तो वैसा आपको इमेजिन करना है कि हाँ वो मुझे मिल गई है अभी, और उसको फीलिंग के साथ। वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारी डिज़ायर फीलिंग के साथ कनेक्ट कर दोगे तो उसको जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज्ड प्लान। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज प्लान। हाँ ये मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ये ऐसे ऐसे होएगा, तो ही रिजल्ट मिलना चालू होएंगे आपको। नेक्स्ट चैप्टर है डिसीजन। इसमें ऑथर लिखते हैं कि लोग कैसे डिसीजन नहीं लेते, डिसीजन न लेने की वजह से वो कैसे फेलियर होते हैं। उसमें एक वर्ड यूज़ किया है प्रोक्रेस्टिनेशन।
कि लोग डिसीजन लेने में कैसे टाल मटोल करते हैं। नहीं यार, आज नहीं, कल परसों, ऐसा डिसीजन को टालते रहते हैं। वो फेलियर की सबसे बड़ी वजहों में से, रीज़न में से एक है। अगर बहुत सारे लोग हैं जो डिसीजन ही नहीं लेते हैं, बोलते हैं नहीं हमारे नसीब में लिखा होगा तब होगा, हमारे तो जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा, हमारे तो नसीब में नहीं है। तो ये रीज़न ज़्यादातर फेल लोग ही देते हैं। जो लोग डिसीजन लेते हैं, जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं, वो अपना डिसीजन लेते हैं तो उसके ऊपर कायम रहते हैं और वो जल्दी हटते नहीं हैं। और जो फेलियर लोग रहते हैं वो अपना पहले तो डिसीजन नहीं लेते हैं, और अगर डिसीजन लेते भी हैं तो उसको बदली कर देते हैं। 10-15 दिन, 1 महीने के अंदर वो चेंज हो जाता है उनका माइंड। तो वो, और इसके लिए ही उन लोग फेल है। और सक्सेस, ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग डिसीजन लेते हैं तो उसके ऊपर कायम रहते हैं। वो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते, टाल मटोल नहीं करते डिसीजन लेने में। उसके नेक्स्ट चैप्टर है परसिस्टेंट। बोला गया कि जो काम करो वो परसिस्टेंट करो, कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि आज करो, कल किया, परसों नहीं किया, 2 दिन किया, 4 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं है। तुमको परसिस्टेंट काम करना है। सक्सेसफुल लोगों की एक आदतों में से ये थी कि वो परसिस्टेंट काम करते रहते, कंटिन्यू सीखते रहते, हर टाइम लर्निंग करते रहते, नॉलेज एक्वायर करते रहते हैं। उसका नेक्स्ट चैप्टर है मास्टरमाइंड ग्रुप। ऑथर कहते हैं कि तुम एक ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ जो तुम्हारे सिमिलर आइडिया, तुम्हारे जैसे ही सोच रखता हो, जो तुम्हारे से नेक्स्ट लेवल हो। तो उससे क्या होएगा कि तुम्हारा ब्रेन का जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे तुम हो और तुम्हारे 2 दोस्त है, तो वो मिलके आइडिया को डिस्कस करते हैं, तो वो एक माइंड नहीं हुआ, 3 माइंड हो गए। और 3 माइंड मिलके जो भी वो आइडिया निकालेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होएगा। तो इसमें ऑथर ने यही कहा है कि तुम अपना मास्टरमाइंड ग्रुप क्रिएट करो। तुम्हारा जो भी प्लानिंग है उसमें वो डिस्कशन करो, तो वो ज़्यादा प्लानिंग इफेक्टिव होएगा। उसके बाद आ रहा है मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूशन। उसमें ऑथर लिखते हैं कि जो तुम्हारे इमोशंस है, गुस्सा है, लव है, सेक्स है, ये सब को तुम अगर कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में लगा दोगे तो वो तुमको बहुत ही आगे तक लेके जा सकता है। ये ऐसे फोर्सेस है कि इनमें बहुत ही ताकत रहती है। ये फोर्स को अगर तुमने पॉजिटिव एनर्जी में लगाया तो तुम्हारे लिए ये सक्सेस पाने के लिए इजी कर देगा। अगर एंगर है उसको तुम डिस्ट्रक्टिव करोगे तो तुमको पूरा डिस्ट्रैक्ट कर देगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। इसमें ऑथर यही करते हैं कि कहते हैं कि ये तुम्हारे जो इमोशंस है उसको कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में लगाओ और तुम्हारे सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद आता है द सबकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट चैप्टर है सबकॉन्शियस माइंड। उसके बाद आता है ब्रेन के ऊपर कहा जाता है कि ये दिमाग में ये चीज़ें डालो, ऐसे ऐसे, ये जो है वो उसको चेतन मन कहते हैं अपन। तो उसके ऊपर भी वो चैप्टर है। उसके बाद है सिक्स्थ सेंस, जिसको अपन छठी हिस्स कहते हैं। तो इसमें ऑथर ने बोला है कि ये छठी, जब तुम इस प्रोसेस में आगे बढ़ते जाओगे तो वो सिक्स्थ सेंस है ना, वो तुमको सिग्नल देते जाते। लेकिन उसमें बोला है कि इसके 3 एनिमी है। एक तो इनडिसीजन, फियर और डाउट। अगर ये तुम्हारे में 3 है तो सिक्स सेंस तुम्हारे कुछ भी काम का नहीं है। वो सिक्स सेंस कुछ काम नहीं करेगा। जैसे वो सेंसर है, अगर तुम्हारे में 3 इनडिसीजन है, फियर है और डाउट है, तो वो सिक्स सेंस तुम्हारे कुछ भी काम का नहीं है, वो काम नहीं करेगा। तो ये इतने चैप्टर है, उसमें चैप्टर है, बहुत ही अच्छी बुक है, एक बार पढ़ के देखो। और फिर ऑथर ने 30 रीज़न बताए हैं कि फेलियर के क्या क्या रीज़न है, वो भी पढ़ने। बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे लोगों ने इसको अप्लाई करके आज मिलेनियर बिलियनियर बन चुके हैं। तो दोस्तों मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हाईली रिकमेंड है कि आप पढ़ो, एक बार पढ़ो, बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छा सीखने को मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद। ये मेरा चैनल है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें। थैंक यू वेरी मच।